आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मॉडलिंग के हमारे मैक्सिमम पैरामीटर्स हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि जब मॉडलिंग करने के बाद कोई भी हम सीन क्रिएट करते हैं तो कैमरास कैसे लगाएंगे। हमें कैमरा लगाना पड़ता है कोई एक परफेक्ट सीन सेट करने के लिए कि इस एंगल से मुझे इस व्यू पोर्ट को निकालना है या ये रेंडर मेरा निकलेगा। तो उसमें लाइटिंग कैसे लगेगी, तो उस सब चीज़ों को मैं सेट करूँगा आज। तो एक रूम बनाने के लिए मैं अभी के लिए एक बॉक्स ले लेता हूँ। ये मैंने बेसिक बॉक्स लिया, बट इसके ना बॉक्स में एक चीज़ है कि अगर हमारी लाइटिंग, मैं कहता हूँ अगर एक रूम में मैंने लगाना है 5 वाट का है, 10 वाट का है, 100 वाट का बल्ब, तो वो अलग अलग रूम में अलग अलग डेंसिटी दिखाएगा। तो रूम का साइज़ ज़्यादा मैटर करता है इस मामले में। तो इसलिए मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इसकी लेंथ 10 फीट, विड्थ 12 फीट कर देता हूँ, हाइट में इसकी 11 ले लेता हूँ। तो ये मेरा एक रूम बन गया, ठीक है। अब मैं इसकी एडिटेबल पॉली करूँगा और यहाँ से इसके 3 फेस डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा रूम आ गया। अब इसकी थिकनेस देने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी सब ऑब्जेक्ट भी अगर आप थिकनेस देना चाहते हो उस पर शेल मॉडिफायर लगाकर आप उसकी थिकनेस दे सकते हो। ये आ गया 9 इंच की थिकनेस है पूरी, कोई इशू नहीं। मैं इधर कम कर देता हूँ 4.5 इंच, 4.5 इंच। ये मेरा एक रूम बन गया। अब मुझे इसमें एक विंडो देनी है। विंडो कैसे देनी है वो भी आपको पता है। एक और बॉक्स लिया, ऑटो ग्रिड ऑन करी, यहाँ पर विंडो बनाती, थोड़ा अंदर कर दूँ। बॉक्स को सिलेक्ट करके कंपाउंड ऑब्जेक्ट सबट्रैक्ट कर देंगे बूलियन से, सिलेक्ट करूँगा। लेकिन अब आप देखोगे तो इधर अपना एक अलग प्रॉपर्टी चल रही है, बॉक्स की अलग, बूलियन की अलग, ठीक है। तो मैं अगर बॉक्स पे आऊँगा तो यहाँ पे बॉक्स की अलग लेंथ विड्थ है इसकी, ठीक है ना, बूलियन अलग है। इसको दोबारा से अगर मैं कर देता हूँ एडिटेबल पॉली, तो सारे के सारे जो मेरे कंपोनेंट्स हैं वो सब इसमें ही दिखने लग जाएंगे। इसी के बाद टेक्स्ट से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ भी, इसका साइज़ छोटा बड़ा करना है, विंडो को मुझे कम ज़्यादा लेना है, जैसे मर्जी, ठीक है। अभी खैर वीडियो का ये मोटिव नहीं है मेरा। इसके अंदर मैं कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने एक बॉक्स बना लेता हूँ, कोन सिलेंडर एक स्पेयर कर दिया मैंने, एक कोन, ठीक है, और एक टी पॉट ले लेता हूँ। तो ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट बनाए हैं, साइज इनका थोड़ा सा इसकी हाइट, ताकि शेडो वगैरह आपको दिख सके मैं कैसे वर्क करूँगी कैसे नहीं। इसका थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये एक रूम के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स आ गए। मुझे इसमें कैमरा सेट करना है। कैमरा कैसे से, कैमरा क्या काम करता है हमारा, जो भी एक सीन है हमारा, कि इस सीन से ही मैंने सारे रेंडर निकालने हैं, तो वो एक बार सेट कर लेते हैं। पहले हम सीन सेट करते हैं, उसके हिसाब से उसमें डिज़ाइनिंग करते हैं कि जो जो कैमरे के व्यू पोर्ट में दिखता रहेगा उसके हिसाब से उसको एडिट करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है कैमरा का। ये स्टैंडर्ड में अगर आऊँगा तो मेरे पास फिजिकल टारगेट फ्री कैमरा आपके पास शो होएगा। कोरोना कैम तब शो करेगा जब आपने कोरोना रेंडर को इंस्टॉल किया होगा, जैसे वीरे कोरोना में इंस्टॉल करते हैं। अदरवाइज फिजिकल टारगेटेड और फ्री कैमरा, ये होते क्या हैं। पहले तो टारगेट कैमरा जो किसी पॉइंट के ऊपर टारगेट करके लगता है, कि एक मैंने लगा दिया कैमरा और उसको एक टारगेट पॉइंट दे दिया। जैसे मूवीज में होता है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर टारगेट फिक्स है, अभी कैमरा कहीं भी लेके जाऊँ उसकी तरफ ही फोकस करेगा, उस स्पेशल ऑब्जेक्ट के ऊपर, स्पेशल बंदे के ऊपर ही फोकस करेगा। तो वो टारगेट हो गया अपना टारगेट कैमरा। और फ्री कैमरा फ्रीली कहीं भी मूव करूँ, ठीक है ना, ओपन एयर है, मुझे कहीं फोकस नहीं करना, जहाँ मैं दिखाता जाऊँ वो उतना ही पार्ट को देखते जाए। टारगेट कैमरा हम पहले लगाएंगे, मैक्सिमम टारगेट कैमरा यूज़ होता है। टॉप में जाऊँगा और मैंने यहाँ से एक सीन सेट करा है, यहाँ पे टारगेट रखा। अब ज़रूरी नहीं है मैं इस ऑब्जेक्ट पे टारगेट रखूँगा भाई, मैं टारगेट को थोड़ा आगे भी ले जा सकता हूँ भाई, इसी व्यू में देखेगा वो जो देखेगा टारगेट कैमरा के। अब ये मैंने कैमरा लगा तो दिया है, पी में आता हूँ, ये मेरे पास कैमरा है। अब मैं इसके चारों व्यू पोर्ट पे आ जाता हूँ, कैमरा दिख रहा है मुझे,
बट कैमरे को क्या दिख रहा है वो मुझे नहीं पता लग रहा है अभी। ये तो कैमरा देख रहा हूँ ना मैं, कैमरे को क्या दिख रहा है ये थोड़ी पता लगेगा। तो वो दिखने के लिए एक शॉर्टकट है अपने पास, हम प्रेस करूँगा सी, तो जो कैमरे के अंदर मुझे दिखेगा वो दिखता रहेगा। अब जैसे मैं रोटेट कर लेता था, ठीक है ना, रोटेट कर लेता था इसमें अल्ट प्रेस करके, इसमें अल्ट प्रेस करके अगर मैं करूँगा तो वो नहीं वर्क करेगा, इसकी कमांड ही अलग होगी। तो मूव कैमरे को अलग करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो जो राइट साइड में मेरे जो डायलॉग बॉक्सेस हैं वो अलग हैं। जैसे ही मैं कैमरे वाले में जाता हूँ तो वो पूरी ही सेटिंग कैमरे की आ जाएगी। अब वो सेटिंग भी चेंज होगी, डिफरेंट सेटिंग हो चुकी है। तो इसकी सेटिंग और इसकी सेटिंग दोनों हम अलग अलग तरीके से एडिट कर पाएंगे। पहले तो हमने कैमरे को प्रॉपरली सेट करना होगा। तो कैमरे को एडिट करेंगे, पहले मैं इसमें जाता हूँ। अब मैं यहाँ से ओपन करूँगा तो आप देखेंगे एक पूरा ही जो इतने व्यू को कैप्चर कर रहा है वो शो हो गया। मूव करता हूँ, कैमरा दिखना शुरू हो गया। प्लेन में जाऊँगा, कैमरा बहुत ज़्यादा पास है मेरे व्यू के, तो ये मैं बैक कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ और इसके टारगेट को थोड़ा सा मैं नीचे कर दूंगा। जो टारगेट है तो वो नीचे की तरफ दिखेगा। कैमरा ऊपर कर देता हूँ। तो अब कैमरे में जो दिख रहा है मुझे ये पार्ट और ये पार्ट में फ़र्क है अभी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं कि जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डॉली कैमरा करके है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो भाई मैं बार बार कैमरे में जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, यहीं से मैं जूम इन जूम आउट करूँगा। आप ऊपर साइड प्लेन में देखो तो वो कैमरा भी वहाँ से मूव इन मूव आउट हो रहा है, ठीक है ना। वो कैमरा जिस हिसाब से मुझे वर्क करना है वो यहीं से कर सकता हूँ भाई। इसको जूम जूम आउट वहाँ पे एडिट करके रखना हो बार बार। लेकिन जो इसका ये ऑप्शन है फील्ड ऑफ व्यू, जो कि स्केचअप में भी मैक्सिमम यूज़ होता है, उसमें कैमरा तो वहीं रहेगा, उसके लेंस को जूम इन जूम आउट करेंगे हम। कैमरा वही है, उसके लेंस को जूम इन जूम आउट कर रहे हैं। ये तब काम देता है जब एक रूम के अंदर हमारे आगे वॉल आ जाती है, कैमरा हमने उससे पीछे ले जाएंगे तो वॉल दिखेगी, तो उससे फील्ड ऑफ व्यू को कंट्रोल करके हम उसके सीन को पूरा करना होता है, ठीक है। ये एक पर्सपेक्टिव आ गया। कैमरा इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, ये एकदम जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा है, ये पर्सपेक्टिवली ही जूम इन जूम आउट हो रहा है भाई। जब तक आपको लगता नहीं कि जो साइड की इसकी वॉल्स हैं वो वर्टिकली सेट हैं, या फिर वो जो अपना 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रॉपर बैठ रहा है, जो एक व्यू के हिसाब से है, ये जो हम एक ओपन व्यू निकालते हैं रोड का या फिर रेलवे लाइंस, या फिर एक ऐसा व्यू जो बिल्कुल दोनों पॉइंट एक पे मिलते हैं, तो उसको सेटलमेंट के नहीं, ठीक है। ये थिक कैमरा है, सिंपल पैन जो हम करते हैं, इसको वैसे आप सेंटर बटन होल्ड करके रखेंगे ना माउस का तब भी काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक अपना था रोल कैमरा। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा तो ये साइड में भी दिख रहा है अपना कैमरा रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये रोल कैमरा हो गया। अब एक है अपने पास ऑर्बिट। अब इसमें अल्ट होल्ड करके तो रोटेट नहीं कर सकते, तो इसको ऑर्बिट करके रोटेट करेंगे। जहाँ पे मैं रोकूंगा कैमरा वहीं रुक जाएगा। ये दोनों तो फिर चारों व्यू में, अब मैं इसमें जूम एक्सटेंड ऑल स्पेक्ट करूँगा तो मतलब जितने भी मेरे चारों व्यू हैं सब में कैमरा ही शो करेगा। और मैक्सिमम व्यू पोर्ट्स जितने भी मतलब हमारे व्यू पोर्ट होंगे सब व्यू पोर्ट में वो कमांड चलेगी। तो ये तो अपने कैमरे की आ गई है। कैमरा हमने उसको सेट करा, क्या करा, अब कैमरे की प्रॉपर्टी अपनी आ जाती है। इस पर क्लिक करूँगा तो कैमरे की अपनी एक प्रॉपर्टी आ गई। जैसे मैंने बताया था आपको, लेंस कितना वाइड एंगल रखना है उसको, ये इसमें देख पा रहे हैं ना इस वाले व्यू में, तो वो दिख रहा होगा आपको कि उसका वाइड एंगल कितना होता है। जितना वाइड रखूँगा, हम फ़ोन में खींचते हैं ना, उतना ही पार्ट को उस हिसाब से दिखाएगा। ये फोकल लेंथ, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। कैमरे की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं एक को चेंज करूँगा दूसरा भी चेंज होगा। जैसे हम स्टेयर केस के स्टेप बना रहे थे, हमने हाइट सेट कर दी कि 12 फीट की हाइट है, तो अगर मैं ट्रेड का साइज़ डालूंगा तो राइजर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा 12 फीट के हिसाब से। तो सेम इसकी भी एक प्रॉपर्टी है कि इसमें जो भी मेरी हाइट है वो मतलब लेंस और फोकल FOV डिग्री जो भी है वो जुड़ी हुई हैं, बट इसमें कुछ इन्होंने सेपरेट हमको पहले से दे दिए कि इतने mm का कैमरा लगाना, इतने mm का लेंस है, इतने mm का लेंस है। ये प्री सेट है इसके, आपको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है भाई। एक बार आपने 50 mm पे निकाला तो सारे 50 mm पे निकालो, ठीक है। अब ये टारगेट है, इसको फ्री करना है, फ्री कर दो, टारगेट गायब हो गया। अब ये फ्रीली मैं मूव करूँगा तो टारगेट पे कोई फोकस नहीं करेगा, तो ये फ्रीली मूव होएगा। बट मैं टारगेट ऑन करूँगा।
अब शो कोन क्या चीज़ है, अब मैं बार बार बाहर माउस को क्लिक कर रहा हूँ तो वो कोन एंगल गायब हो रहा है, मैं चाहता हूँ वो दिखता रहे। शो कोन पे क्लिक करूँगा, बाहर भी क्लिक करूँगा तो वो कोन एंगल दिखता रहेगा, मुझे क्लियर पता लगेगा क्या है उसमें, क्या कुछ नहीं है। ठीक है, ये एनवायरनमेंट की रेंज है भाई। अगर आप देखोगे एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड होगी पर्पल कलर की, तो एनवायरनमेंट मतलब विंडो के बाहर कितनी दूर तक का मुझे वो दिखाएगा रेंडर में, कि मेरे यहाँ पे एक पेड़ लगा है, यहाँ पर पेड़ लगा है, बट यहाँ पे मेरे माउंटेन, मैं नहीं चाहता वो माउंटेन दिखे, सिर्फ ट्रीज दिखें, तो मैं उसको सेट कर दूंगा लिमिट, भाई मेरे यहाँ इतने पार्ट तक का मुझे सिर्फ व्यू दिखे, इससे आगे का मुझे व्यू रेंडर में दिखे ही ना। ये क्लिपिंग पैनल बहुत काम आता है, बाद में मैं बताऊंगा। ये जब रूम्स के रेंडर निकालते हैं तो उसमें ज़्यादा काम आता है, कि वॉल है और वॉल के हमने अंदर का निकालना है, बट वॉल को रिमूव नहीं करना, ताकि हमारे जो रिफ्लेक्शन है वो भी दिखे ना, तो वो क्लिपिंग मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी ही इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी आ गई, जितनी भी कैमरास की अपनी आ जाती है इसके अंदर वो। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे इसमें अब मुझे इसका रेंडर निकालना है। ठीक है, रेंडर की इसकी अपनी कमांड है, बट यहाँ पे रेंडर सेटअप पे जाना है। यहाँ पर अभी की नहीं, मैंने आर्नोल्ड सिलेक्ट है, यहाँ पे स्कैन लाइन रेंडर कर लेता हूँ। ये मैंने इस पर सिलेक्ट करके ओके कर दिया। ये आपको दिख रहा है रेंडर निकल के आ गया, ये बिल्कुल जैसा अभी निकल रहा है वैसे जो दिख रहा है वही है। ठीक है, अब मेरा सीन है ये। ठीक है, इसको मैं कैमरे को थोड़ा जूम कर लूँ, अब मैं रेंडर करूँ। अब आपको एक चीज़ देखोगे कि अब हमें कई बार क्या होता है कि कैमरे के अंदर कुछ और सीन नज़र आता है और उसमें कुछ और, तो उस सीन को कितना मुझे कैमरे के अंदर दिखेगा रेंडर में पार्ट, मतलब कि कैमरे में मुझे ये पार्ट दिखेगा नहीं दिखेगा, वो कैसे पता लगता है। कैमरे में कितना पार्ट दिखेगा उसके लिए मुझे कैमरे में जाना है और शो सेफ फ्रेम को ऑन कर देना है। तो ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है वो मुझे कैमरे में नहीं दिखेगा। ठीक है, वो मुझे दिखेगा, कस्टम पे जाऊँगा तो मैं इसको कस्टमाइज अपने हिसाब से कर लूँगा कि मुझे कैमरे में सिर्फ इतना ही पार्ट को शो करना है, बाकी किसी पार्ट को शो नहीं करना। अब तो जो मुझे रेंडर में दिखेगा वो इतना ही व्यू नज़र आने वाला है। चाहूँ तो मैं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, इतना मेरे को कम करना है, विड्थ इतनी रखनी है, वो चॉइस है। तो शो सेफ फ्रेम ऑन करेंगे जब रेंडर कर रहे हो तो हमें क्लियरिटी रहती है। जब मैं रेंडर निकालूंगा, अब जितना मुझे उसमें दिख रहा है उतना ही मुझे इसमें दिखेगा, दोनों में ज़्यादा कुछ खास फर्क नज़र आएगा नहीं, प्रॉपर ही वही व्यू नज़र आएगा जो उसमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो अपना रेंडर का होता है। रेंडर की वजह से शॉर्टकट जो होती है अपनी, जो अपनी रेंडर निकालने के लिए बार बार मुझे इसमें जाना ना पड़े, तो शिफ्ट क्यों प्रेस करेंगे ना तो वो रेंडर निकल आएगा। ये शॉर्टकट है इसकी। ठीक है, अब बात करेंगे हम लाइटिंग की। भाई इसमें लाइटिंग, अब मैं इसके 4 साइड में आ जाता हूँ, बार बार मुझे वो नहीं देखना। अब मेरा कैमरा तो सेटअप हो गया, तो मैं कोन को जो है यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ। हाँ, तो अब लाइटिंग कैसे इसमें यूज़ होगी, इसमें लाइटिंग किस तरह से हमारी वर्क होगी, इस पर आएंगे तो ये थर्ड ऑप्शन है हमारे पास लाइटिंग का। ये फोटोमेट्रिक, इसकी अपनी जो 3ds Max की लाइटिंग है वो इसमें वर्क कर रही है। अभी फोटोमेट्रिक लाइटिंग है, टारगेट लाइट, फ्री लाइट और सन पोस्चर। टारगेट लाइट, फ्री लाइट क्या होती है, सन पोस्चर तो हम यूज़ नहीं करते, सन की एनवायरनमेंट की नहीं। टारगेट लाइट हमारा क्या काम करती है, जो किसी एक पॉइंट के ऊपर टारगेट कर रही है। जैसे कि हम इंटीरियर में IS लाइट्स होती हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो IAS लाइट दिखेगी, फोकस्ड लाइट करती है एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे, वो टारगेटेड रहती है। फ्री लाइट कहीं भी लगा दो। ठीक है, अब मैं टारगेट लाइट लगाता हूँ, वी आर क्रिएटिंग फोटोमेट्रिक लाइट। मैं यहाँ पे जाके इसके एलिवेशन में यहाँ से ये टारगेट यहाँ सेट कर दिया। ठीक है, इसके व्यू से बाहर आने के लिए P प्रेस करेंगे, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आके इसको सेट कर दिए, फिर C से मैं कैमरे में चला गया। अब इसका रेंडर निकालना हो, अब कई बार क्या होता है ना, मैं अब जैसे इसका रेंडर निकालता हूँ और शिफ्ट क्यों प्रेस करता हूँ तो ये रेंडर में टॉप का व्यू दिखा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यही व्यू निकले, मैं चाहे किसी पे भी क्लिक करूँ, मेरा यही व्यू निकलना चाहिए, किसी पे भी क्लिक करूँ। तो इसको सिलेक्ट करके मैं सिंपल रेंडर सेटिंग में, रेंडर सेटअप पे जाके इस सीन को लॉक कर देता हूँ। अब मैं किसी और सीन पे भी क्लिक करूँगा तो रेंडर इसी ही विंडो को निकालेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लाइट लगाई, उसको ऑन कर दिया। अब यहाँ पे लाइट मेरी ऑन होगी, ये प्रॉपर लाइट मुझे दिख रही है, डेंसिटी क्या कुछ है लाइट की क्या नहीं है। मैं इस लाइट को मूव करूँगा, फिर रेंडर करता हूँ।
वो दिखेगा, फ़र्क नज़र आता रहेगा मुझे, शेडो उस हिसाब से मूव होएगी। सेट कर, रेंडर कर। ओके, अब एक और है कि अगर मुझे बार बार इसमें देखना पड़ रहा है रेंडर करके कि मुझे लाइटिंग क्या दिख रही है भाई मूव करने का, मैं चाहता हूँ कि इसी में हाथों हाथ दिखती रहे, ठीक है ना। तो इस पे जाके ना मुझे इसकी परफॉर्मेंस को हाई क्वालिटी कर देना है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ही मुझे लाइव दिखता रहेगा कि वो लाइटिंग वर्क कैसे कर रही है, शेडो कैसे वर्क कर रही है। ये सिर्फ लाइटिंग के ऊपर है, तो इसलिए वो हाथों हाथ ही हाई क्वालिटी में आपको रिजल्ट दिखाता जाएगा। अब लाइटिंग की अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। लाइटिंग की प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो उसमें मॉडिफिकेशन के लिए बहुत सारे इसके सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये मुझसे लगता है कुछ लाइटिंग कम हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ, पहले यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं कुछ, तो इसके कुछ टेम्पलेट्स हैं भाई। एक रूम के अंदर 10 बाय 12 के रूम में आप डिसाइड करना चाहते हो कि एक 40 वाट का बल्ब कैसे वर्क करेगा। ये रियल ही डेंसिटी दिखाएगा आपको, ये 40 वाट का बल्ब है, ये ऐसे काम करेगा आपको। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यों करता हूँ, रेंडर में बिल्कुल यही चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। 40 वाट का बल्ब है ये। मैं यहाँ से इसकी डेंसिटी को 75 वाट का बल्ब कर देता हूँ, बल्ब 100 वाट का कर दो, तो ऐसा नज़र आएगा जहाँ पर उस हिसाब से मूव करूँगा, ठीक है। ये हेलोजन लाइट आ गई भाई, एक तरफ अपनी पॉइंट फोकस्ड है इसका, ठीक है ना, हेलोजन के अंदर। फिर रिसेस लाइट आ गई, लैंप जो एक पॉइंट पर फोकस करके लैंप होता है, इसकी अलग अपनी प्रॉपर्टी दिखेगी। इसको 250 वाट की लैंप लगाएंगे तो उसकी अलग लाइटिंग नज़र आएगी आपको। और फ्लोरेसेंट लाइट, ये ओवरऑल अपनी ही दिखेगी, मतलब एक पॉइंट पे हमने चारों साइड जो अपना बल्ब होता है वो लगा दिया उसकी तरफ से। अब ये को फ्लोरोसेंस हो गया अपना, आप समझ रहे हो क्या चीज़ है कोव, मतलब कि जो हमारी फॉल सीलिंग होती है ना, उसमें लाइट नीचे से ऊपर की तरफ फोकस्ड होती है ना, तो ये कोव वहाँ पे लगाने की नहीं है, ये ऊपर से नीचे की तरफ लगाने की नहीं है, टॉप टू बॉटम। ये अपनी स्ट्रीट लाइट होगी, उसकी डेंसिटी स्टेडियम की लाइट हो जाती है, स्टेडियम में कितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है, ये सब अलग अलग है, ठीक है। अब इनमें भी एक ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ये इंटेंसिटी के ना पैरामीटर्स होते हैं कुछ इंटीरियर के, उसको LM में कंट्रोल करते हो, CD में या LXAT में, ठीक है ना। CD में अगर मैं इसको कमती बढ़ती करूँगा तो जो बल्ब है, मैंने बल्ब सिलेक्ट किया तो बल्ब जो अपना होता है वो वार्म इफेक्ट क्रिएट करता है ना। हेलोजन अगर मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है ना, तो उसका अलग ही आएगा कि ये यहाँ पे अपना कोन एंगल मेरे को कितना चाहिए, और इसको अगर मैं शार्प करना चाहता हूँ, बिल्कुल शार्प आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर इन दोनों को बीच में रखूँगा तो वो साइड से सॉफ्ट हो जाएगी लाइटिंग। एक अलग जो डाइनिंग टेबल या उसके ऊपर की लाइटिंग पड़ रही है उसके लिए, ठीक है। ये रिसेस लैंप नॉर्मल जो हमने लैंप बनाया उसकी नहीं आ गई, ये रिसेस लाइट होगी इसकी। सबकी अपनी सेम प्रॉपर्टीज़ ही है, बस उनकी जो कंट्रोल करते हैं हम भी वो उसको किस हिसाब से करना है, LM में, CD में, LXT। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन की एक प्रोफेशनल काम कर रहे हो और आपको इन सब चीज़ों का पता है कि इतने CD करने पर इतने % से ये लाइट आएगी, तो वो बिल्कुल रियल में भी वही आने वाली है, वो इतना फ़र्क क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो अपनी लाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई ओवरऑल। अब यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ कोई फ्री लाइट्स उठाकर, और यहाँ पे मैंने एक ऐड कर दी फ्री लाइट्स, तो आप देखोगे वो चारों साइड कहीं पे भी लगा दूँ वो इक्वल इफेक्ट क्रिएट करेगा। ये फ्रीली है, इसका कोई टारगेट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, जहाँ रख दिया वहीं से उसको वर्क करेगा। यहाँ पे आकर मैं इसको कंट्रोल करूँ, ये काम करें। अब मैं इसका रेंडर निकालूँ, ये देखो अब रेंडर निकल गया।
अब एक चीज़ है कि अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो लाइटिंग है किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ना पड़े, वो उसमें ना दिखे, उसकी शेडो ना दिखे, शेड ना दिखे, वो डल हो जाए, बाकी तरफ वो लाइट इक्वल पहुँचे, तो उसके लिए मुझे जाना है एक्सक्लूड के ऊपर। अब मैं इसमें से कोन को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। यहाँ पे पूछ रहा है शेडो लाइट दोनों करने, मैं बोथ करके ओके कर देता हूँ। अब मैं रेंडर निकालूंगा, ठीक है। एक मिनट, लाइट दूसरी सिलेक्टेड है, इसकी लाइट पे जाके एक्सक्लूड करता हूँ, कोन पे सिलेक्ट करके, क्योंकि वो उस लाइट को इफेक्ट कोन पे नहीं डाल रहा था। अब मैं रेंडर करूँगा तो वो आप देखोगे पूरा ब्लैक हो गया इतना पार्ट। इस लाइट की डेंसिटी अभी मेरी ज़्यादा है और इस लाइट की कम है, इस लाइट का इफेक्ट इस पर इतना नहीं पड़ेगा। इस लाइट को सिलेक्ट करके इस पर एक्सक्लूड करूँगा। ये जब आप इंटीरियर का काम कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, आप चाहोगे उसका रिफ्लेक्शन बैक वाला इस लाइट का दिखे, उस लाइट का ना दिखे, तब आप उन ऑब्जेक्ट्स को एक्सक्लूड करोगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को। मैं बॉक्स को भी कर देता हूँ इसमें, दोनों ओके कर दिया। अब मैं रेंडर निकालूँ, ये आप देखो फ़र्क पड़ गया, ब्लैक कर दिया उसने पूरा, वो लाइटिंग इफेक्ट ही ख़त्म कर दिया। अब मैं एक्सक्लूड को बैक करता हूँ पूरा का पूरा, जितना भी मुझे चाहिए था इसमें। रेंडर निकालूंगा, वो क्लियर हो, वो विजिबल हो जाएगा पूरा का पूरा एक्सक्लूड करने से, ठीक है ना। लाइटिंग में एक इफेक्ट और आता है ना, IES लाइट्स करके ना, वो जब शेड हम डालते हैं कि लाइटिंग हमें वॉल के ऊपर कैसी दिखानी है, जैसे ये शेड इफेक्ट आ रहा है, अब वो डिज़ाइन आते हैं उसमें बहुत सारे, ठीक है ना। तो वो जो डिज़ाइन क्रिएट हो रहे हैं ना, वो कौन सा डिज़ाइन आपको चाहिए स्पेसिफिक इंटीरियर के लिए, वो IES लाइट होती है, ठीक है ना। तो वो अलग अलग तरह की लाइटें वर्क करती हैं उसके लिए, मतलब वहाँ से नहीं, यहाँ से भी इसकी डिफ्यूजनेस चेंज कर सकते हो। यूनिफॉर्मली स्पेरिकल जो है वो चारों साइड, मतलब जहाँ आपने लगा दिया उसमें ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चारों साइड में इक्वली लाइट गिरेगा, वो यूनिफॉर्मली ही हो गया अपना प्रॉपर यूनिफॉर्मली स्पेरिकल, हर तरफ की इक्वल लाइट। ये जब हम एक्सटीरियर से रेंडर निकालते हैं और इंटीरियर तरफ लाइट दिखानी होती है, हम चाहते हैं कि उसको इंटीरियर में सब तरफ सीलिंग भी दिखे और अपना जो कर्टन लग रहा है उसके ऊपर भी लाइट आए और ग्लास के ऊपर लाइट आए, तो उस चीज़ के लिए स्पेरिकल लाइट का यूज़ करते हैं। तो अब आपको मैक्सिमम लाइट का पॉइंट का क्लियर होगा कि वो लाइट काम कैसे करती है। ये तो अपनी 3ds मैक्स की लाइट थी, वीरे की लाइट थी, मतलब कि मैक्स की लाइट आगे चल के अभी वीरे की लाइट के ऊपर और बात है, वीरे की अलग ही प्रॉपर्टी और अलग ही कमांड चलती है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। ये अभी मैक्स की अभी सिर्फ हमारी मॉडलिंग कंप्लीट हुई है और मैक्स की लाइटिंग आने वाले उसमें रियलिस्टिक रेंडर के ऊपर भी शुरू हो जाएगा मेरा क्लासेस। इस क्लास को मैं वीरे की लाइटिंग और इंटीरियर के और एक्सटीरियर के जो व्यूज़ होते हैं, वीरे के कैमरास कैसे यूज़ करते हैं, उनके ऊपर अपना आने वाला है एक रियलिस्टिक। मैक्सिमम आपने मैक्स कंप्लीट कर लिया है, तो पहले आपने जितनी भी देखी है ना वीडियो मॉडलिंग की, कोई भी इंटीरियर या एक्सटीरियर लेके उससे पहले उसको मॉडल करो देख के एज इट इज़, फिर उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आपने कमांडें सीखी हैं उनको कहाँ पे कैसे यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है। पहले तो आपने सारी कमांडें यूज़ कर ली, अब उनसे कुछ क्रिएट करोगे, फिर उसके बाद जाके कहीं आप इन लाइटों का इस्तेमाल करोगे। तो अदरवाइज आप देखोगे फिर आप कुछ प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी मतलब ज़ीरो से देख रहे हैं, जिनको बिल्कुल 3ds मैक्स नहीं आता, ये मेरा जो चैनल है, ये जो मैंने ये वीडियोस पूरी बनानी शुरू करी है, प्लेलिस्ट है, ये उन्हीं के लिए ही है, बिल्कुल ज़ीरो से, जिन्होंने मैक्स आज तक कभी यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।